बार बार पेशाब आता है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, आप भी परेशान, आपके घर वाले परेशान। ये समस्या दरअसल गदूद की है। आपको भी लक्षण हैं तो ये गदूद आपको हो सकता है। गदूद किस तरह से होता है, क्यों होता है, इसका उपचार क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार में जीवन शक्ति हॉस्पिटल है, वहाँ पर हूँ और डॉक्टर विवेक दलाल MD हैं, वो मेरे साथ हैं। गुरु नानक स्कूल के ठीक सामने जीवन शक्ति हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, गदूद की परेशानी से खुद तो बीमार परेशान होता ही होता है, परिवार भी पूरा परेशान होता है। क्यों होता है, लक्षण क्या हैं, ठीक कैसे होता है? जो गदूद का रोग है ना, वो उसके 4 सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं। सबसे पहले उसका पेशाब, उसकी धार अच्छे से नहीं बन पाती, पेशाब बूंद बूंद करके टपकता रहता है, और जब पेशाब हो जाता है उसके बाद भी कुछ बूंदें टपक जाती हैं, और रात में 3 से 4 बार उसको उठना पड़ता है। अब पेशेंट प्रेशर समझ में नहीं आती उसकी कि ये शुगर की समस्या है, गदूद की समस्या। अक्सर ये समस्या अगर आपको 35-40 के बाद हो रही है, आपको पेशाब में जलन रहने लगी, तो 35 की एज के बाद ये गदूद की समस्या है। गदूद क्या होता है? गदूद एक तरह की ग्लैंड है, जब वो पेशाब जो अंदर की तरफ भी बढ़ सकती है और बाहर की तरफ भी। जब वो अंदर से बढ़ती है तो पेशाब की नलकी को बीच में से दबा लेती है, और उसकी वजह से आपकी जो पेशाब करने की जो धार है वो कम होने लग जाती है। खासकर जितनी एज बढ़ती चली जाती है, उसके एज के हिसाब से ये बीमारी ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है। कुछ केसेस में तो मैंने देखा है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो 5 अल्फा रिडक्टेज में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से समस्या आती है। और इसमें जो गदूद की समस्या आती है, इसकी वजह से पुरुषों में खासकर मर्दाना कमजोरी बड़ी खास तौर पर देखने को मिलती है। अब पेशेंट परेशान, दोनों तरीके से परेशान हो जाता है वो। तो सर ये चीज़ें बड़ी समस्या गदूद की है, लेकिन मर्दाना जो कमजोरी है, शिकायत उसमें कन्वर्ट हो जाती है। दोनों चीजें साथ की साथ देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो एक एज है वो एक ऐसी एज होती है जहां पर बार बार पेशाब करने से परेशान है, साइकोलॉजिकल भी वो परेशान होता है, और फिर ऊपर से मर्दाना कमजोरी अगर आने लग जाती है, तो दोनों तरीके से इस चीज की परेशानी एक बड़ा सबब बनती है। मैं पेशेंट को एक टिप्स देना चाहूंगा, अगर आप बार बार पेशाब करने की समस्या से परेशान है, तो आप शाम के टाइम पे आधा चम्मच काले तिल का सेवन करें। अगर फिर भी आपको इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो सर संपर्क कीजिए हमसे जीवन शक्ति हॉस्पिटल हिसार में, और आपको प्योर आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा आपकी गदूद की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। नीचे एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस पर फोन करके डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आपको दिखाना ही चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, या फिर टेलीफोनिकली भी आप बात कर सकते हैं। कुछ क्या होता है, जनरली गदूद की समस्या तो पुरुषों में आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ फीमेल पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिस्टाइटिस की समस्या, मतलब उनको अगर कफ का प्रेशर बन रहा है या बार बार खांसी आने की वजह से उनको भी कुछ पेशाब की बूंदें टपक जाती हैं, बार बार पेशाब निकलने लग जाता है, तो उनको भी ये सिस्टाइटिस की समस्या, जिसमें पेशाब की नल की सिकुड़ती चली जाती है। आजकल मैं देख रहा हूं सर, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बार बार मतलब पथरी बनती जा रही है, उनकी पथरी 3-4 बार निकल भी चुकी होती है, तो उनको क्या सिस्टाइटिस डेवलप होने लग जाती है, जो पेशाब की नल की बिल्कुल सिकुड़ जाती है, और फिर उसमें बोल देते हैं कि डायरेक्ट ऑपरेशन ही आप करवा सकते हैं। लेकिन ये और गदूद दोनों एक तरह से साथ के साथ चलने वाली बीमारियां, आपकी दोनों समस्याओं का जड़ से समाधान हो सकता है। दोनों समस्याओं का समाधान होगा, आयुर्वेदिक तरीके से समाधान इसका होगा, और आयुर्वेदिक पद्धति से इसका समाधान होगा। पेशाब की, गदूद की कोई भी समस्या है तो नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप बात करें, अपॉइंटमेंट लें, और अगर संभव हो तो डॉक्टर साहब से आप मिल भी सकते हैं। गुरु नानक स्कूल के ठीक सामने हिसार में नगोरी गेट के पास है जीवन शक्ति हॉस्पिटल। वीडियो को शेयर जरूर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।